जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिवाली, बड़ी दिवाली की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, क्या पूजा विधि रहती है, सभी कुछ बताऊंगी। किन बातों का ध्यान रखना है, एक विशेष पूजा भी आपको मॉर्निंग के समय में करनी होती है, उसको भी समझ लीजिएगा और सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उन सभी बातों से पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके मुझे एनकरेज अवश्य ही करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार हम लोग दिवाली कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि दिवाली हम कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार बता देती हूँ कि इस बार हम लोग 1 नवंबर 2024 को दिवाली मना रहे हैं। उस दिन शुक्रवार आ रहा है, उसी दिन हमें पूजा करनी है क्योंकि उस दिन हमें उदया तिथि के अनुसार भी अमावस्या मिल रही है और शाम के समय प्रदोष काल में भी अमावस्या है। और माता लक्ष्मी का जो प्राकट्य माना गया है वो प्रदोष काल का ही माना गया है, इसलिए सर्वोत्तम है कि हम लोग 1 नवंबर को दिवाली सेलिब्रेट करें और हम लोग उसी दिन करेंगे। अब दिवाली के दिन देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा संध्या काल में तो सभी करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन एक और बात है जो आजकल हम सभी हिंदू भूलते जा रहे हैं। आपको पता है दिवाली पर हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं क्योंकि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जो है वो प्रदोष काल में प्रकट हुई थी, जब समुद्र मंथन हुआ था। लेकिन दिवाली के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मॉर्निंग में गैया मैया प्रकट हुई थी, गौ माता का आविर्भाव माना जाता है इस दिन। इसलिए हमें गौ माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पहले गौ माता प्रकट हुई थी, फिर लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, इसीलिए गौ माता माता लक्ष्मी की अग्रजा है, उनकी बड़ी बहन है। लक्ष्मी माता छोटी बहन है। और हम में से कई सारे लोग हैं, मुझे तो लगता है कि शायद 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें अब तक ना तो ये बात पता थी और ना ही वे गौ माता का पूजन करते थे अमावस्या को। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब से आप ऐसी गलती मत करना। गौ माता का आविर्भाव है अमावस्या का, दिवाली के दिन का। उस दिन सर्वप्रथम आपको गौ पूजन ही करना है, क्योंकि अगर आप बड़ी बहन की ही पूजा नहीं करोगे तो छोटी बहन आपकी पूजा कैसे स्वीकार करेंगी। तो अब तक जो हो गया, लेकिन अब से हमको ये गलती नहीं करनी है। अब गौ माता का पूजन आपको किस प्रकार से करना है, तो गौ माता के पूजन के लिए थाली सजा लीजिए जिसमें कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प होने चाहिए। गौ माता के लिए जो भोग आपको देना है वो होना चाहिए। गौ माता के लिए वस्त्र, उनके सींगों पर बांधने के लिए ताका, मतलब जो भी चीजें आप अच्छे से कर सकते हो वो सारी चीजें आपको करनी है। सबसे पहले गौ माता के पैरों का पूजन करना है, कुमकुम, हल्दी, चावल लगाना है, फिर उनके मस्तक का पूजन करना है, गौ माता को भोग लगाना है, गौ माता को वस्त्र अर्पित करने हैं। मतलब जितने अच्छे से आप गौ माता की साज सज्जा कर सकते हो उतने अच्छे से करना है। जितना अच्छा भोग उनके लिए दे सकते हो उतना अच्छा भोग देना है और खूब सेवा करनी है। गौ माता की परिक्रमा करनी है जितना आपसे हो सकता है, और जिस प्रकार का गौ माता का स्वभाव है उस हिसाब से आपको पूजा करनी है। लेकिन गौ पूजन आपको अवश्य ही करना है सुबह के समय पे। दिवाली के दिन शाम को लक्ष्मी पूजन होगा, लेकिन सुबह के समय पे आपको गौ माता का पूजन करना है। अब जानते हैं कि लक्ष्मी माता का पूजन आपको कब करना है। तो समय मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। बड़ी दीपावली को 1 नवंबर को लक्ष्मी माता के पूजन का जो समय है वो शाम को 5:36 से 6:16 तक रहेगा। इसी समय में माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, उनका आविर्भाव हुआ है। ये समय अत्यंत ही शुभ है, इसी समय में आपको पूजा करनी है। अब पूजा की विधि क्या रहेगी, चलिए उसको जान लेते हैं। तो अब देखिए, सर्वप्रथम तो पूजा के लिए हमें माता लक्ष्मी और गणेश जी की आवश्यकता है। अगर आपके यहाँ पर प्रतिमा है, शिव विग्रह है, तो आपको उन्हीं की पूजा करनी है। अगर आपके यहाँ पर चांदी के सिक्के में जो लक्ष्मी गणेश आते हैं वो है तो उनकी पूजा करनी है। अगर नहीं है तो मार्केट में जो पाना मिलता है जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, श्री यंत्र सभी कुछ होता है, आप वो पाना लेकर आइएगा और उसकी पूजा करिएगा। दिवाली के दिन भी हमें झाड़ू की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो आपके पास एक झाड़ू होनी चाहिए जो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, खोड़िए वाली झाड़ू होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट में जो धानी बताशे मिलते हैं वो आपको लेकर आना है, उनकी पूजा करनी है। माता के चरण आप लेकर आइएगा, उसकी पूजा करनी है। अब देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, जो राधा गोविंद विराजमान है, निताई गौरांग विराजमान है, उन्हीं की हमको पूजा करनी है। तो सबसे पहले उनकी पूजा करिए, जैसे भी आप रोज करते हो। उन्हें हल्दी, कुमकुम सभी चीजें अर्पित कीजिए।
राधा गोविंद को भोग लगाइए। जो भी घर में मिठाइयां आपने बनाई है दिवाली के लिए, या अगर बाहर से भी लेकर आए हो, तो जो भी मिठाइयां आपके पास है वो सभी आप राधा कृष्ण को भोग लगाइए। युगल सरकार, लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। पहले उनकी पूजा कीजिए, पर उनकी पूजा आप 5:36 के पहले ही कर लेना, क्योंकि 5:36 से 6:16 का जो समय है वो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए हमको रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको पहले अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करनी है। अब माता लक्ष्मी की, तो या तो आप अपने मंदिर के आगे ही चौकी बिछा लीजिए, या फिर जहां भी आपकी व्यवस्था है, क्योंकि ये चौकी रात भर रखी रहेगी और नेक्स्ट डे हम लोग हटाएंगे। तो इस तरह से आपको रखना है कि किसी भी तरह से चौकी के सामने किसी की परछाई नहीं जानी चाहिए, किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। एकदम सेपरेट तरीके से माता को विराजमान करना है। चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत अधिक प्रिय है। अब हर पूजा में जैसे हम कलश की स्थापना सर्वप्रथम करते हैं, सर्वप्रथम कलश की स्थापना होगी। आपको तांबे का कलश लेना है, मिट्टी का भी कलश ले सकते हो। उसके ऊपर सातिया बनाना है, उसके कंठ पे आपको कलावा लगाना है। 5 आम के पत्ते आपको लेने हैं। आम के नहीं मिलते हैं तो अशोक के ले सकते हो। 5 आम के या अशोक के पत्ते आपको उसके चारों ओर अंदर की साइड, क्योंकि लोटे में हमारा जल भरा हुआ है, उसमें अंदर की साइड लगाना है। जल में कुमकुम, हल्दी, चावल से आपको पूजा करनी है। 1 रुपए का सिक्का आपको उसमें डालना है, या 5, 10 जो भी सिक्का मिल जाता है। उसके बाद श्रीफल आपको उस कलश के ऊपर रखना है। श्रीफल को वस्त्र स्वरूप आपको नाड़ा समर्पित करना है। श्रीफल की भी पूजा करनी है। माता लक्ष्मी को श्रीफल अत्यधिक प्रिय होता है, तो फिर आपको श्रीफल की भी पूजा करनी है। जब आप कलश रखोगे तो उसके नीचे आपको चावल का ढेर बनाना है। उसके ऊपर या तो आप स्वास्तिक बना सकते हो, या फिर आप अष्टदल कमल बना सकते हो। उसके ऊपर आपको कलश रखना है, और ये आपकी चौकी के लेफ्ट साइड होगा। अच्छा, एक और बात, चौकी कोशिश करिएगा कि आप अपने घर में ईशान कोण में बनाएं, और जब आप पूजा कर रहे हो तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब यदि विग्रह है आपके पास, तो सबसे पहले उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाना होता है। जल से नहलाइए, दूध से नहलाइए, दही से नहलाइए, घी से नहलाइए, शहद से नहलाइए, बूरे से नहलाइए। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाइए। फिर साफ स्वच्छ कोमल तौलिए से उन्हें पोंछ दीजिए आप। उसके बाद आप उन्हें विराजमान कीजिए एक सुंदर आसन देकर। अगर कमल का पुष्प मिल जाता है तो माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है, आप कमल के पुष्प का आसन माता लक्ष्मी को दे सकते हो। अगर विग्रह नहीं है, आप चित्रपट की पूजा कर रहे हो या पानी की पूजा कर रहे हो, तो फिर उस केस में आपको ये जो विधि मैंने अभी बताई थी पंचामृत स्नान वाली, ये स्किप कर देना है। ठीक है, अगर चांदी का सिक्का है या विग्रह है तो ही आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपको माता लक्ष्मी, अच्छा गणेश जी की पूजा पहले करनी है फिर माता लक्ष्मी की करनी है। तो गणेश जी को कुमकुम, हल्दी, चावल दीजिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए। फिर माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए कुमकुम, हल्दी, चावल से। उसके बाद जो धानी बताशे आप लेकर आए हो वो अर्पित कीजिए। ठीक है, अब बारी आती है झाड़ू की पूजा करने की। तो जो झाड़ू आप लाए हो उसको पूजा में पास में रखिएगा। झाड़ू पे पहले जल का छींटा आपको देखना है, उसके बाद कुमकुम, हल्दी, चावल लगाना है। उसके बाद आपको झाड़ू के ऊपर कलावा बांधना है। इस तरह से झाड़ू की पूजा करनी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। झाड़ू की पूजा हो गई। अच्छा, कई सारे लोग इस दिन घर में, जैसे हमने धनतेरस पर किया था, कि हमारे घर में जितना भी धन था, जो भी हमारी असेट थी, वो सभी हमने पूजा में रखकर सभी का पूजन किया था। वही आपको दिवाली के दिन भी करना है। हमारे यहाँ तो हम ऐसा ही करते हैं। जो भी हमारे पास ज्वेलरी है वो सभी रखते हैं, बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हमारा धन है, वो सभी हम पूजा में रखकर उन सभी की भी कुमकुम, हल्दी और इन सभी चीजों से पूजा की जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर ऐसा होता है तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है वो धन की देवी श्री लक्ष्मी जी का पर्व है। इसीलिए हमारे पास जो भी धन है हमें उसकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब बारी आती है अर्चन करने की। तो माता लक्ष्मी का अर्चन आपको करना है। तो गणेश जी का अर्चन आप दुर्वा से कर सकते हो। जो भी गणेश जी का मंत्र आता है वो बोलते हुए 108 बार 108 दुर्वा चढ़ाइए, और गणपति जी का मंत्र बोल सकते हैं। कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम गंग गणपते नमः, ये मंत्र आप बोल सकते हो। माता लक्ष्मी का अर्चन आपको करना है, तो अगर आपको 108 कमल मिल जाते हैं उनसे कीजिए। अगर 108 गुलाब मिल जाते हैं उनसे कीजिए। गुलाब भी नहीं मिलते, कमल भी नहीं मिलते, तो गुलाब की पंखुड़ियों से कर सकते हो। पर माता को लाल रंग प्रिय है, तो लाल कलर के पुष्प से ही आपको करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का आपको इस दिन पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है कनक धारा स्तोत्र।
राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हो, गोपाल कृपा कटाक्ष का पाठ आप कर सकते हो। ये पाठ की बात हो गई। अब आपको आरती करनी चाहिए, तो आरती आपको गणपति जी और माता लक्ष्मी की इस दिन करनी है। आरती हो गई, फिर आपको भोग अर्पित करना है माता को। जो भी मिठाइयां घर पे बनी है सभी अर्पित कीजिए। 5 प्रकार के फल अर्पित कीजिए, जिसमें अनार हो तो सबसे अच्छा है, और श्रीफल। उसके अलावा जो भी फल फिर आपको मिलते हैं आप उन्हें अर्पित कीजिए। इन सभी के बाद अब बारी आती है दीपक जोड़ने की। तो देखिए, अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन आपको कम से कम 31 दिए लगाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी लगा सकते हो, पर कम से कम 31 दिए तो आपको लगाने ही चाहिए। अब 31 दियों के अलावा आपको एक बड़ा दिया लेना होता है, जिसे चौमुखी दिया कहा जाता है, जिसमें 4 बातियां होती है, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक होती हैं। और वो घी का दिया होता है, जो कि माता लक्ष्मी के सामने हमको जलाना होता है। जो अखंड दिया होना चाहिए, पूरी रात जलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो 31 दिए हैं उनमें एक आप भगवान के पास जलाइए, आपके घर के मंदिर में। एक परांडी पे जलाइए जहां पर जल का स्थान है, पीने का पानी हम लोग रखते हैं। एक आप वॉशरूम में जलाइए जहां पर हम लोग स्नान आदि कार्य करते हैं। ठीक है। एक आपको घर पे छत पे जलाना चाहिए, मुख्य द्वार पे जलाना चाहिए, तुलसी जी में जलाइए। पीपल या वट का वृक्ष है आसपास कहीं तो वहां जलाइए। कोई पवित्र नदी या सरोवर, गंगा यमुना जी है तो वहां पे जाकर आप दीपदान कीजिए। छत पर एक दिया आपको दक्षिण दिशा में अवश्य ही जलाना चाहिए, अपने पितरों के नाम का। ठीक है। और ये जितने भी दिए आप जला रहे हो, ये सभी दीपक का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दीपक हम क्यों जला रहे हैं? अंधकार को हटाने के लिए और उजाला करने के लिए। और सूर्य देव जो है वो उजाला करते हैं इस सृष्टि में, जो कि पूर्व दिशा से उदित होते हैं। तो सभी दीपक का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस तरह से आपको दिवाली का पूजन करना है। इसके बाद घर में जितने भी सदस्य हैं, छोटों को बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। सभी को प्रेम पूर्वक माता की उपासना करना चाहिए। हो सके तो दिवाली के दिन आप लोग रात्रि जागरण अवश्य ही करिए, अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि माता लक्ष्मी रात्रि में भ्रमण करती है। और जो लोग दिवाली के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके घर माता लक्ष्मी निवास करती है। तो अगर आप जागरण कर सकते हो तो ये तो सर्वोत्तम ही रहेगा। और इस बार जो जागरण आपको करना है वो आप 31 की रात को भी कर सकते हो, 1 नवंबर को भी कर सकते हो। दोनों दिन में से जो आपको सुटेबल लगता है उस दिन आप कर सकते हो। इस तरह से पूजा करनी है। अब जो भी प्रसाद आपने अर्पित किया है भगवान जी को, मतलब जो भोग लगाया है, उस प्रसाद को सभी परिवार वाले मिलकर ग्रहण कीजिए और दिवाली की बहुत बहुत अच्छे से एक दूसरे को भेंट दीजिए। मेरी ओर से भी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण से मेरी कामना है कि आप सभी लोगों के घर में सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन संपदा की किसी भी तरह से कमी ना हो, जितने भी क्लेश है वो सभी आपके जीवन से दूर हो जाएं। तो इस तरह से आप सभी को दीपावली का पूजन करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जिसे इसकी आवश्यकता है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।